हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? ऐसे करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.2 12 क्लास मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9। देखो 10.2 अपने को पता है पूरा बेसिक ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक नॉर्मल हमने सीखा है कि दो वेक्टर को अगर किसी वेक्टर का अगर दो बिंदु दिए गए हो, प्रारंभिक और अंतिम, तो कैसे उस वेक्टर को निकालें। दो वेक्टर का कैसे सम करते हैं, जोड़ करते हैं। किसी वेक्टर के अनुदिश क्या कहते हैं मात्रक सदिश, किसी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब हमने सीखा है अभी तक, है ना। किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, ये सब नॉर्मल सीखा है। अब पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में उन सब जो हमने अभी तक सीखा है को उन सब का जोड़ करके क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं अपन को इस क्वेश्चन में और 8वें क्वेश्चन में हमने देखा ही था। पिछली क्वेश्चन वीडियो में मैंने बता दिया था। 9वें क्वेश्चन में आप फिर से देख सकते हैं, दिए हुए सदिशों ए वेक्टर है और बी वेक्टर है के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। देखिए सीधी सी बात, मात्रक सदिश निकालना अपन को आता है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी हमें करना आता है और ये दिया गया है। यानी ये नहीं कह रहा कि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए या बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। ये तो कह रहा है कि इन दोनों के जब आप जोड़ोगे तब जो वेक्टर मिलेगा ना, उसके अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, और पिछली वीडियो में क्या कह रहा था कि पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए, जहां पी क्यू क्रमशः बिंदु दिए गए। अब हमें पी क्यू वेक्टर बनाना पड़ेगा इन दो बिंदुओं से, और ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है और फिर जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अभी तो बाकी है 19 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, ये हमें ए वेक्टर दिया गया। और बी वेक्टर हमें दिया गया माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। ये हमें ए और बी वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश हमें निकालना है। तो मान लेता हूं मैं ये इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो एक एक्स वेक्टर हमारे पास मिलेगा और एक्स वेक्टर के अनुदिश हमें मात्रक सदिश फाइंड करना है। अभी ए वेक्टर प्लस बी तो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप चाहो ऐसी कुछ ना करना तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर यार हमें हिंदी लिखनी पड़ती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि बोर्ड में आप यूं नहीं लिख सकते कि एक्स बराबर, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि माना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, या फिर आप ऐसे ऐसे लिखोगे, माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग कोई एक्स वेक्टर है। ये आप ऐसे हिंदी में लिखना पड़ेगा बोर्ड में। ठीक है, तो आप जो अपनी अगर आप ये लिख पा रहे हो तो लिख सकते हो, वरना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही लेके चल सकते हो। ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर मतलब समझ गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक्स वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए की वैल्यू क्या है, अब जोड़ना कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस जैसे जोड़ करते हैं वैसे कर दो। ठीक है, मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे करता है। एक्स वेक्टर हमारा मिलेगा, ए वेक्टर हमारे क्या है, ए वेक्टर है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ब्रैकेट में रख दो, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। बी वेक्टर हमारा क्या है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। अब इसको जोड़ना कैसे वो आप सीखो। ये निशान है युद्ध का। ठीक है, एक्स वेक्टर हमारे क्या आ जाएगा, प्लस की अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2i कैप, और नीचे रहेगा ना 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आई कैप ही आएगा प्लस का जे कैप ही आएगा और माइनस का के कैप ही आएगा। अब देखो बात क्या हुई कि तीन गांव आपस में लड़ गए, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ये आपस में लड़ गए। अब ये कह रहा है कि सेम गांव वाले सेम गांव वालों से ही लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे। जैसे आई कैप है तो आई कैप से ही लड़ेगा, जे कैप है तो जे कैप से लड़ेगा, के कैप है तो के कैप से लड़ेगा। तो दो आई कैप गांव के आए और एक माइनस आई कैप गांव का आया। ठीक है, दो आई कैप गांव के आए और एक माइनस आई कैप गांव का आया।
है तो आई कैप के, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। तो ये कहेगा एक मारूंगा एक मर जाऊंगा, तो इसने एक मार दिया और खुद मर गया, यानी माइनस का एक मर गया और दो में से एक चला गया, तो बचा कितना, एक बचा, यानी एक्स वेक्टर के प्लस आई कैप का एक बचा। अब माइनस वाला एक ही था, एक ये है, तो दोनों आपस में मर मिट गए, तो जीरो जे कैप गांव के बचे। अब माइनस का के कैप का बच्चा और प्लस का टू कैप है, इसने एक मार दिया खुद मर गया, तो बचा एक के कैप प्लस का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बच्चे क्या, एक बच्चा आई कैप प्लस एक बच्चा के कैप। ठीक है, ये हमारा बचा। अब हमारा जो निकला क्या है, ये हमारा निकला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर निकला है। अब हमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, यानी एक्स वेक्टर, यूं मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक्स वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए, तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो जिस वेक्टर के अनुदिश निकालना है उसका कैप, कैप मतलब मात्रक सदिश को दर्शाने का है, तो एक्स कैप बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर अपॉन में एक्स का परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालते हैं सर, ये तो हमारा फॉर्मूला है किसी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने का। एक्स वेक्टर हमारे पास ये है, इसका परिमाण चाहिए, तो एक्स वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है, अंडर रूट में आई जे और के जो भी मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। इन दोनों के मल्टीप्लाई में वन है और तो जे तो है ही नहीं, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा एक्स का परिमाण। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख दो एक्स कैप इक्वल टू, एक्स वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस के कैप अपॉन में रूट टू। अब इसको अलग अलग इन दोनों के बट्टा में भेज दो, सेपरेट कर दो, तो एक्स कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन में रूट टू आई कैप प्लस वन अपॉन में रूट टू के कैप। और ये ही मित्रों हमारा जो है आंसर है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो मिलते तब तक के लिए धन्यवाद।